तो चलिए भाई हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा रिकेट्सियल इन्फेक्शन और जिसमें वेल फेलिक्स टेस्ट भी आता है। आपको क्या करना है, आपको साथ साथ नोट्स बना लेना है और या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लेना है। आपको एक्चुअली हमें अभी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिकेट्सियल इन्फेक्शन। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है? ये रिकेट्सिया कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ नॉन मॉडल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई। ये क्या कहता है? ग्रुप ऑफ नॉन मॉडल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई का ग्रुप है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है, दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर ट्रांसमिटेड बाय ऑर्थोपोड वेक्टर लाइक टिक, माइट, फ्ली और लॉस। ठीक है, दे इन्फेक्ट वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल। जिसके फाइनल टारगेट साइड होती है वो होती है वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल। जो उसके एंटीजन के स्ट्रक्चर होते हैं वो दो तरीके के टाइप ऑफ एंटीजन पाए जाते हैं। जो पहला है हमारा OMP एंटीजन, ये स्पेसिफिक होता है और हाईली इम्यूनोजेनिक होता है। और दूसरा होता है हमारा LPS एंटीजन्स। ठीक है, जो कि ग्रुप स्पेसिफिक रहता है, शेयर्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीज, और ये हमारा शेयर्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीज। ठीक है, पहला हमारा स्पेसिफिक है, दूसरा हमारा ग्रुप स्पेसिफिक है। इसकी पैथोजेनेसिस रहेगी, जो ट्रांसमिशन होगा बाय ऑर्थोपोड वेक्टर रहेगा और बाइट बाय ऑर्थोपोड वेक्टर लाइक टिक, माइट, फ्ले और लॉस। ठीक है, मल्टीप्लाई इन रीजनल लिम्फ नोड्स, रीजनल लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई करेगा और एंटर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएगा। रीच टू दी एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियल सेल के अंदर रीच कर जाएगा ये। अब आता है एडेशन टू दी एंडोथीलियल सेल मीडिएटेड बाय OMP एंड OMP बी ऑन द रिकेट्सियल सरफेस। अब ये करेगा, जब ये एंडोथीलियल सेल्स पे रीच कर दिया, फिर ये एडेशन करेगा एंडोथेलियल सेल्स पे मीडिएटेड बाय OMP A एंड OMP B ऑन द रिकेट्सियल सरफेस। रिकेट्सियल सरफेस पे जो मीडिएटेड करेंगे OMP A OMP B, वहाँ पे एडहेर करा देंगे, हेल्प करेंगे इसकी एडेशन में एंडोथेलियल सेल्स की। ठीक है, और फैगोसाइटोस एंड इंट्रासेलुलर सर्वाइवल इनसाइड मैक्रोफेज, जो फैगोसाइटोसिस होगा और इंट्रासेलुलर सर्वाइवल इनसाइड द मैक्रोफेज, और इंट्रासेलुलर सर्वाइव करेगा मैक्रोफेज के अंदर। मल्टीप्लिकेशन इनसाइड होस्ट सेल बाय बाइनरी फिशन, होस्ट सेल के अंदर ये बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करेगा। और सेल लाइसिस एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, सेल लाइसिस होगा और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके फीचर्स ऑफ रिकेट्सिया। रिकेट्सिया क्या क्या फीचर हो सकता है? ये आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड कर लेना। मेन तो उसके इसकी ये वाला इंपॉर्टेंट है, एंड इसका स्क्रीनशॉट लेकर रीडिंग मार लेना, आपकी किताब में भी होगी, जो कि अपूर्व शास्त्री एक अच्छी बुक है मैक्रो के लिए, तो उससे आप मिल जाएगा आपको उसमें। अब आते हैं इसके लेफ्टी के अंदर। लेफ्टी के अंदर हम सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन, पहले हम करेंगे सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन, जो कि नॉन स्पेसिफिक वेल फेलिक्स टेस्ट कहते हैं हम इसको। एंटीबॉडी डिटेक्टेड अगेंस्ट प्रोटियस OX19 OX2 OX के एंटीजन। ठीक है, इनके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है। इन एपिडेमिक एंड एंडेमिक टाइफस OX19 एंटीबॉडीज इंक्रीजेस। इन tick-borne spotted fever OX19 OX2 एंटीबॉडीज इंक्रीजेस। इन स्क्रबस टाइफस OX के एंटीबॉडीज इंक्रीज। मतलब एपिडेमिक एंड एंडेमिक टाइफस में OX19 एंटीबॉडीज इंक्रीज होगी, tick-borne के अंदर OX19 एंड OX2 एंटीबॉडीज इंक्रीज होगी, और स्क्रबस टाइफस के अंदर OX के एंटीबॉडी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक डिटेक्शन बाय एलिसा एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस ऐसे। स्पेसिफिक डिटेक्शन कौन करेगा? एलिसा से हो जाएगा, और इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस ऐसे से हो जाएगा। अब आते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? क्यूटेनियस बायोप्सी सैंपल से हो जाएगा हमारा फ्रॉम ब्रेस्ट। ठीक है, इससे हमारा हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब PCR जो होगा वो डिटेक्टिंग जीन एनकोडिंग सिस्टीन SRN और OMP जीन्स, आइसोलेशन बाय इनकुलेटिंग सेल लाइन्स, बेरो एंड हेला एम्ब्रियोनेटेड एग योग से। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा लेफ्टी। अब आते हैं हम व्हील फेलिक्स टेस्ट क्या कैसे होता है। व्हील फेलिक्स टेस्ट हमारा होता है आपका, इसका प्रिंसिपल रहेगा, जो लैब प्रोलिसेक्राइड एंटीजन्स ऑफ सम रिकेट्सिया इज ऑल्सो शेयर्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीज। जिसके लैब प्रोलिसेक्राइड एंटीजन होते हैं ना, वो शेयर ऑफ रिकेट्सिया कुछ स्ट्रेन से प्रोटीज के शेयर करते हैं, जैसे कि OX19 OX2 एंड OX के स्ट्रेन्स। अब रिकेट्सियल एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग प्रोटीज एंटीजन। अब क्योंकि शेयर कर रहे हैं तो इसके एंटीबॉडी इसके एंटीजन से डिटेक्ट हो जाएगी, इसके एंटीजन को यूज़ करने से। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल रहता है वेल फेलिक्स टेस्ट का। प्रोसीजर इसका रहेगा, इट इज़ अ ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट
सीरियल डायल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरम आर ट्रीटेड विद स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीज। अब पेशेंट सीरम के ट्रीट करेंगे हम स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीज से। सीरियल डायल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरम आर ट्रीटेड विद स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीज। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इन एपिडेमिक एंड एंडेमिक टाइफस रेज्ड OX19 एंटीबॉडीज। एपिडेमिक और एंडेमिक में अंदर रेज्ड OX19 एंटीबॉडीज मिल जाएगी आपको, और टिक बॉर्न स्पॉटेड फीवर के अंदर रेज OX19 और OX2 एंटीबॉडीज। अब आते हैं स्क्रैबिश टाइफस के अंदर रेज OXK एंटीबॉडीज। अब फॉल्स नेगेटिव टाइटर सीन इन प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग प्रोटीज इन्फेक्शन। अगर प्रोटीज इन्फेक्शन भी है तो आपको फॉल्स नेगेटिव टाइटर मिल जाएगा। फॉल्स पॉजिटिव टाइटर आपको मिलेगा सीन इन प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग प्रोटीज इन्फेक्शन, और फॉल्स नेगेटिव टाइटर आपको मिलेगा ड्यू टू एक्सेस एंटीबॉडीज प्रोजोन फिनोमिना। ठीक है, ये हमारा हो चुका है कदम यहाँ पे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और पढ़ लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ब्रुसेलोसिस। ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।